Hello friends, I Dr. Shweta Mishra, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, Piyani Group of Colleges welcomes you all on behalf of Guru KPO Plus. आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दैट टॉपिक इज़ नोन एज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. क्या है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स? एसोसिएशन, द वर्ड एसोसिएशन क्या इम्प्लाई करता है, क्या समझे हम एसोसिएशन वर्ड से? एसोसिएशन मीन्स किसी भी तरह का कनेक्शन, इंटरलिंकिंग और रिलेशन. एसोसिएशन को हम इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी तरह के कनेक्शन से, रिलेशन से, किसी भी तरह का इंटर रिलेशनशिप. तो एसोसिएशन वर्ड तो हमने देख लिया. ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी किसी भी तरीके की विशेषता, किसी भी तरह का गुण. जैसे हम बात करें गोरा काला, इंटेलिजेंट वीक, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, मतलब हम किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन करके उनका एसोसिएशन यानी रिलेशन जानते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है या नहीं है, और है तो कितने रिलेटेड है, किस हद तक रिलेटेड है, वाइदर दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, क्या इन दोनों के बीच में कोई सकारात्मक रिलेशन है या फिर नेगेटिवली एसोसिएटेड, क्या कोई नकारात्मक रिलेशन है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, या फिर रिलेशन है भी या नहीं है, दैट इज ज़ीरो एसोसिएशन. तो तीनों बातें ही क्या एसोसिएटेड हैं, एसोसिएटेड है तो क्या पॉजिटिवली है, क्या नेगेटिवली है, या फिर रिलेटेड ही नहीं है. तो ये सारी बातें जो हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में? एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. अब देखते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आखिर होता क्या है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. पहले व्हेन टू एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने बताया टू एट्रीब्यूट्स, वीक, इंटेलिजेंट, कोई भी दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, प्रेजेंट यानी उपस्थित है, और एब्सेंट, एब्सेंट यानी द एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट. When two attributes are simultaneously present और absent, एक साथ present है या फिर एक साथ absent है in the units more than the units actually expected, जितनी यूनिट्स हमने एक्सपेक्ट की है उससे ज़्यादा किसी भी यूनिट्स में अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या फिर कोई एट्रीब्यूट एब्सेंट है, देन इट कैन बी सेड, तो ये कहा जा सकता है दैट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. तो ये कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है यानी कनेक्टेड है. नाउ लेट्स अगेन लुक एट द डेफिनेशन. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, जब दो एट्रीब्यूट्स एक साथ प्रेजेंट रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं इन द यूनिट्स मोर देन द यूनिट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेड, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से एसोसिएटेड है. दैट इज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स गिवन इन द क्वेश्चन. तो इससे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशन या डिपेंडेंस या कनेक्शन. अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स. हमने पढ़ लिया एट्रीब्यूट्स को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, हाउ टू डिनोट द एट्रीब्यूट्स. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, उसे हम कैसे इंडिकेट करें. तो नाउ लेट्स स्टडी द नोटेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स. नोटेशंस यानी हम उसे कैसे इंडिकेट करेंगे, क्या मार्क लगाएंगे जिससे कि नोटेशन हम इंडिकेट कर सकें. तो दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, प्रेजेंट और एब्सेंट. या तो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा क्वेश्चन में, यानी कि या तो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या फिर एट्रीब्यूट एब्सेंट है यानी कि नहीं है. तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस, दो तरीके के एट्रीब्यूट्स की नोटेशन हमें देखनी है. अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट है यानी इफ द एट्रीब्यूट इज देयर इन द क्वेश्चन, तो दैट इज टू बी इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर्स. इसको हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, ए बी सी एंड सो ऑन, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमें गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड आगे इफ द एट्रीब्यूट्स आर एब्सेंट, इफ देयर आर नो एट्रीब्यूट्स इन द क्वेश्चन, तो इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी. स्मॉल जो लेटर्स होते हैं हम उनसे इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर ग्रीक लेटर्स. ग्रीक लेटर्स आर बेसिकली अल्फा, बीटा एंड गामा. this letter is known as alpha, this letter is known as beta, and this one is known as gamma.
ये तीनों हमारे ग्रीक लेटर्स होते हैं। यूजुअली अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या यूजुअल इंडिकेशन की बात करें तो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम बात करते हैं, अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, इफ़ द एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अगर एट्रीब्यूट्स गिवन हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट, और इफ़ द एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट तो इसे हम कहेंगे एब्सेंस या नेगेटिव एट्रीब्यूट। यानी कि प्रेजेंट है अगर एट्रीब्यूट तो दैट इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव एट्रीब्यूट, और अगर एब्सेंट है एट्रीब्यूट तो दैट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। तो ये तो हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स के बारे में, हमारा इंडिकेशंस, नोटेशंस कि हम कैसे उसको इंडिकेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन्स कि एक ग्रुप में कितने पर्सन्स हैं उसको इंडिकेट करना है तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे। टू शो द नंबर ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, अगर हमें डिफरेंट ग्रुप्स में नंबर ऑफ पर्सन्स को शो करना है, वी शो दीज लेटर्स इज स्मॉल ब्रैकेट्स। तो हम ये इन लेटर्स को, प्रेजेंट या एब्सेंट दोनों ही लेटर्स को हम ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। जैसे कि दिस, अगर मैंने कैपिटल लेटर इंडिकेट किया है दैट मीन्स ए प्रेजेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और अगर मैंने स्मॉल लेटर लिखा है दैट इज एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इनको कहा जाता है क्लास फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने देखा कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसके नोटेशंस क्या होते हैं, दो तरीके के एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट और एब्सेंट ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या होता है। इसके अलावा हमने उसे इंडिकेट करना देखा, हमने ग्रीक लेटर्स समझे। अब आगे हम और रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं जो ज़रूरी है फॉर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमें और भी नॉलेज चाहिए होगी, और भी चीज़ों को समझना होगा। तो नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, अभी हमने देखा पॉजिटिव एट्रीब्यूट और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अब हम देख रहे हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी हमने बात की अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो उसे हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल लेटर्स ए बी सी से, और अगर कोई एट्रीब्यूट एब्सेंट है तो उसे हम इंडिकेट करेंगे अल्फा बीटा गामा से या स्मॉल लेटर्स ए बी सी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से मतलब है कि आपने जो भी एट्रीब्यूट्स है उनका कोई कॉम्बिनेशन बना लिया, यानी कि या तो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट नहीं है, दोनों एट्रीब्यूट नहीं है, या पहले वाला है दूसरा वाला नहीं है, या दूसरा वाला है पहला वाला नहीं है, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इज गोइंग टू बी कंबाइंड एंड इट्स नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखते हैं, टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स इन अ यूनिवर्स। अगर एक यूनिवर्स में दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं हैं तो दैट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन, बिकॉज कॉम्बिनेशन बनने के लिए दो एलिमेंट्स की ज़रूरत तो होती ही है। तो चलिए देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, और दो एट्रीब्यूट्स नहीं हैं अल्फा और बीटा। ए और बी इंडिकेट्स करते हैं प्रेजेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, और अल्फा और बीटा इंडिकेट करते हैं कि दीज एट्रीब्यूट्स आर नॉट प्रेजेंट। अब अगर हमने कॉम्बिनेशन बनाया ए बी, इसका मतलब दोनों ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है अल्फा बी, यानी कि फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एब्सेंट और सेकेंड एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट। अगर हम थर्ड की बात करते हैं अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ग्रीक लेटर्स है और दोनों इंडिकेट करते हैं एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स अल्फा और बीटा का मतलब है कि दोनों ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने होते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ क्लास, अभी हमने देखा यूनिवर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स के बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ क्लास। अब ऑर्डर ऑफ क्लास क्या होता है, ऑर्डर्स अगर हम देखें तो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऑर्डर्स एक बार समझते हैं कि क्या होता है। तो पहला अगर हम देखते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लास। अब देखते हैं हम
कैसी क्लासेस होती हैं? पहला, द ऑर्डर शोइंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट, अगर केवल सिंगल एट्रीब्यूट है वो प्रेजेंट है या नहीं है, यानी द स्टडी ऑफ ओनली सिंगल एट्रीब्यूट वाइदर इट्स प्रेजेंट और नॉट इज नोन एज क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट इज नोन एज क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड, अ क्लास हैविंग टू एट्रीब्यूट्स, जैसे जैसे एट्रीब्यूट्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा क्लास का ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा। वन एट्रीब्यूट क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, if there are two attributes class of second order, and if there are three attributes class of third order and so on। तो order of the class हम ऐसे पता करते हैं कि अगर सिंगल एट्रीब्यूट है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट डजंट इशू। अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है बट सिंगल एट्रीब्यूट है तो क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दो एट्रीब्यूट है वाइदर प्रेजेंट है एब्सेंट है, क्लास ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और तीन एट्रीब्यूट्स है वाइदर प्रेजेंट, टू और प्रेजेंट, one is not present, two is absent or one is present, no issues। three attributes अगर हैं तो that is known as class of third orders। तो these are the basic general concepts जो हमें association of attributes कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए कि कैसे हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट को इंडिकेट करते हैं, कैसे हम नेगेटिव एट्रीब्यूट को इंडिकेट करते हैं, व्हाट आर द ग्रीक लेटर्स, व्हाट इज़ अ क्लास ऑर्डर, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। व्हाट इज़ एन यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें देखने के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट द 9 स्क्वायर टेबल, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 9 स्क्वायर टेबल, तो अभी हम देखते हैं कि 9 स्क्वायर टेबल हम कैसे बनाते हैं। व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ क्रिएटिंग 9 स्क्वायर टेबल, हमें लर्न नहीं करना है, हमें समझना है कि कैसे हम 9 स्क्वायर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखे थे वो सारी चीज़ें जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 9 स्क्वायर टेबल। अब इसे 9 स्क्वायर टेबल क्यों बोला जाता है? पहली बात 9 इसलिए क्योंकि इसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं। 9 स्क्वायर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन दिस टेबल वी हैव 9 ब्लॉक्स। देयर आर 9 ब्लॉक्स इन दिस टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are thus the indications। तो 9 स्क्वायर टेबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज देयर आर मेनली 9 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। That's why 9 स्क्वायर इसलिए बोला जाता है because it is in the form of a square। We have created a table in the form of square, so that's why 9 स्क्वायर टेबल। अब हम बात करते हैं क्या है 9 स्क्वायर टेबल। When the universe यानी जितना भी डेटा हमारे पास है, n is indicated by n is the notation for universe। तो हमारे पास जितना भी डेटा है, जब हम उस पूरे डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं, when the universe is classified on the basis of two attributes, जब पूरे डेटा को हम दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, when the universe is classified on the basis of टू एट्रीब्यूट्स, पूरे दो एट्रीब्यूट्स पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, द अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज आर नोन बाय 9 स्क्वायर और 2 × 2 टेबल। इस पूरे डेटा को जब हम n यानी यूनिवर्स के बेस पे, यूनिवर्स को हम दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे जब डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अननोन फ्रीक्वेंसीज यानी वो फ्रीक्वेंसीज जो हमें पता नहीं है, नोन जो फ्रीक्वेंसीज पता है उनके बेसिस पे जब हम अननोन फ्रीक्वेंसीज को पता करते हैं, जज करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज 9 स्क्वायर टेबल। अब 9 स्क्वायर टेबल तो हमने समझ लिया कि इसे 9 स्क्वायर टेबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर आर 9 पार्ट्स एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 2 × 2, इसे 2 × 2 क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, इसलिए हम इसे 2 × 2 बोलते हैं। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स और देयर इज एब्सेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 9 स्क्वायर और 2 × 2 टेबल। अब हम देखते हैं टेबल बनी कैसे है। तो ये तो हमने पता कर लिया कि जो फ्रीक्वेंसीज हमारे को दी हुई है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नोन फ्रीक्वेंसीज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अननोन फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उनके बेसिस पे हमें अननोन फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेशन करनी है बाय यूजिंग दिस 9 स्क्वायर टेबल। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 9 स्क्वायर टेबल के क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द अननोन फ्रीक्वेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 9 स्क्वायर टेबल। तो चलिए देखते हैं 9 स्क्वायर टेबल को, समझते हैं कैसे है ये।
सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, और हमने उनका नोटेशंस भी देख लिया था कि किस सिंबल से हम प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इंडिकेट करेंगे और किस सिंबल से हम एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट इंडिकेट करेंगे। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ए एंड अल्फा। A indicates the presence of attribute and alpha indicates the absence of attributes. A alpha, यहाँ पे हमने दूसरा एट्रीब्यूट लिखा क्योंकि 2 into 2 हम दो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो एक एट्रीब्यूट इज A, दूसरा एट्रीब्यूट इज B। A और अल्फा पहले हमें लिखना है, दूसरा है B और बीटा। ये इंडिकेट करता है B यानी प्रेजेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट एंड बीटा इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट। A indicates presence of one attribute, alpha indicates absence of first attribute, B indicates presence of second attributes and beta indicates absence of second attributes, and here it's written total। यहाँ पे हमने लिखा AB यानी presence of both the attributes, AB का मतलब है presence of both the attributes। alpha B का मतलब है absence of first attribute and presence of second attribute। वापस से AB का इंडिकेशन है presence of both the attributes और alpha B का इंडिकेशन है alpha यानी absence of first attribute and B यानी presence of second attributes। A beta means presence of first attribute यानी A and beta यानी absence of second attribute। A यानी presence of first attribute and beta यानी absence of second attribute। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा यानी एब्सेंस ऑफ बोथ द एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब है दोनों ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो इस तरह से हमने 4 कॉम्बिनेशंस बनाए। कॉम्बिनेशंस अभी हम पढ़ चुके हैं, जब दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हमने 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ए बीटा, अल्फा बीटा। अब हम नीचे देखिए, यहाँ हमने लिखा ए यानी प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यहाँ हमने लिखा अल्फा यानी एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट, यहाँ हमने लिखा बी यानी प्रेजेंस ऑफ सेकेंड एट्रीब्यूट्स, और यहाँ हमने लिखा बीटा यानी एब्सेंस ऑफ सेकेंड एट्रीब्यूट्स, और here इट्स एन यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और यूनिवर्स। अब हमने टेबल को समझ लिया है, अब हमें टेबल लर्न नहीं करनी है, हमें टेबल क्रिएट करनी है, हमें टेबल बनानी है। तो चलिए देखते हैं टेबल हम कैसे बना सकते हैं, 9 स्क्वायर टेबल। तो चलिए इधर मैं ड्रॉ करती हूँ। पहले हमने ब्लॉक बना लिया, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा एट्रीब्यूट्स। अब हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इंडिकेट करेंगे इट्स बाय कैपिटल लेटर्स। तो मैंने यहाँ लिखा ए एट्रीब्यूट और यहाँ मैंने लिखा बी एट्रीब्यूट। क्योंकि हम दो एट्रीब्यूट्स की स्टडी कर रहे हैं तो पहले मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टली लिखा ए एट्रीब्यूट और यहाँ मैंने लिखा बी एट्रीब्यूट, दैट इज ये दोनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं। अब हमने ए के बाद अब प्रेजेंट के साथ साथ हमें एब्सेंट वाले एट्रीब्यूट्स की भी बात करनी है। तो ए अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडिकेशन एब्सेंस ऑफ ए इज इंडिकेटेड बाय अल्फा, तो यहाँ मैंने लिखा अल्फा। बी अगर प्रेजेंट है तो उसका ना प्रेजेंट होना इंडिकेटेड बाय बीटा। ए अगर प्रेजेंट है और तो वो है ए, और अगर ए अल्फाबेट यानी ए एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज इंडिकेटेड बाय अल्फा। बी अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो बी ना प्रेजेंट होने का इंडिकेशन होगा बीटा। तो हमने दोनों जगह लिख दिए ए अल्फा बी और बीटा। अब यहाँ हम लिख देते हैं टोटल और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हम लिख देते हैं टोटल। अब चलिए हम टेबल रिक्रिएट करते हैं कि टेबल हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप नोट करिए, यहाँ ए हमें बस मल्टीप्लाई करते चलना है, यहाँ ए है यहाँ बी है, मल्टीप्लाई ए एंड बी तो इट कम्स टू ए बी। और हमने बात की थी फ्रीक्वेंसीज को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। दोबारा से देखिए, हमें केवल मल्टीप्लाई करना है, ए बी मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए और बीटा, तो यहाँ आ गया ए बीटा। तो वापस से देखते हैं हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए हमें केवल इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लाई करना है, साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करते चलना है, ए इंटू बी
ए बी, उसके बाद हमने क्या किया, ए को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ए बीटा, देन हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इट कम्स टू अल्फा बी, हमने अल्फा और बी को मल्टीप्लाई किया, इट कम्स टू अल्फा बी एंड नेक्स्ट अल्फा बीटा। ये हमने चारों रिक्रिएट कर ली है टेबल, देख सकते हैं आप। मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, ए को बीटा से मल्टीप्लाई किया ए बीटा, मैंने अल्फ़ा को बी से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बी एंड मैंने अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा। अब आपको क्या करना है, सामने सामने जो वेरिएबल लिखा है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ बीटा लिखा हुआ है, यहाँ बीटा लिख दीजिए, यहाँ ए लिखा हुआ है ए लिख दीजिए, यहाँ अल्फ़ा लिखा है अल्फ़ा लिख दीजिए। अब हमें पता है इन सबका टोटल क्या होगा n, बिकॉज इट्स यूनिवर्स टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स, क्योंकि सारे यूनिट्स जिसमें प्रेजेंट हैं वो यहाँ आ गए, एब्सेंट है वो यहाँ आ गए, तो टोटल मिलके n हो गया। यहाँ पे भी जो ए एट्रीब्यूट थे वो सारे यहाँ आ गए, जिनमें नहीं है वो यहाँ आ गए, तो टोटल हो गया n। तो दिस is basically our 9 square table. Questions will be asked in the exam based on these 9 square table. आपको कोई भी दो attributes दे दिए जाएंगे और on the basis of these two attributes आपको अपनी 9 square table create करनी है। ये देखना है आपको कि कौन सा attribute present है, कौन सा attribute absent है। उन चीज़ों के बेसिस पे आपको अपने कॉम्बिनेशंस तैयार करने हैं। ए बी यानी दोनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, अल्फ़ा बी फर्स्ट वाला एब्सेंट है, सेकंड वाला प्रेजेंट है, अल्फ़ा बीटा दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। इन बेसिस पे आपको अपने कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने के बाद आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस इस 9 स्क्वायर टेबल में इंसर्ट करने हैं और उसके बाद जो सपोज हमें इसकी वैल्यू गिवन है, सपोज ए बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 10, अल्फ़ा बीटा इज़ अननोन टू अस और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 15। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 2, इसकी वैल्यू हमें इसकी वैल्यू सपोज अननोन है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10। अब हमें बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का टोटल है b, तो 15 माइनस 10 हेयर इट गोज़ 5, ये आ गया 5। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को लेस करके हेयर इट गोज़ 8, ये 8 आ गया। अगर अब हमें नीचे निकालना है तो इन दोनों का टोटल होगा a, दैट इज़ 18। अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों का टोटल होगा 7, 18 और 7 इट्स 25 एंड हेयर ऑल्सो इट्स 25। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने नोन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे, जो नोन थी उनके बेसिस पे हमने सारी अननोन फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन कर लिया। ये तो एक जनरल सा एग्जांपल था जस्ट टू मेक यू अवेयर कि 9 स्क्वायर टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं श्योरली करने की कोशिश करूँगी। और आज हमने क्या क्या देखा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स चैप्टर में, हमने देखा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमने समझा। इसके अलावा हमने समझा कि कौन कौन से नोटेशंस होते हैं जिससे हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को किससे करते हैं, एब्सेंस को किससे करते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास ऑर्डर क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं हम, 9 स्क्वायर टेबल को 9 स्क्वायर क्यों कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स के 9 स्क्वायर टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम अननोन फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे अननोन फ्रीक्वेंसीज़ का डेटा नोन फ्रीक्वेंसीज़ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। एक ब्रीफ ओवरव्यू हमें मिल गया एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गुरु KPO प्लस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो प्लीज़ आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।